हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक 5th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम एक्सरसाइज 5.8 करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो जो रोल्स थ्योरम होती है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, रियल नंबर थ्योरम भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर कई बार देता है कि रियल नंबर थ्योरम क्या होती है और कई बार दे देता है कि रोल्स थ्योरम क्या है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, समझ आया। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो देखो, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि ये होती क्या है। कि अगर आपका लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। इसने कहा है कि अगर आपका रियल वैल्यू फंक्शन ए बी को डिफाइन कर रहा है तो दैट मीन्स उसमें क्या होगा। देखो, फर्स्ट एफ क्या होगा, इसमें कॉन्टीन्यूस, एफ इज कॉन्टीन्यूस, एफ कॉन्टीन्यूस होगा आपका। एफ क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। किस पर होगा, ए बी पर, ठीक है, ऑन ए बी, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। किस पर, ऑन ए बी, ठीक है। थर्ड कंडीशन कहता है, देखो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं रोल्स थ्योरम में। पहली चीज़ कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा ए बी पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ए बी पर। अगर ये कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप, अगर ये दोनों इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देन देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट। एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। जो सी है ना, वो किस में बिलोंग करेगा, ए बी में। सच दैट अगर ये ए बी में बिलोंग करेगा तो दैट मीन्स एफ डैश सी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स इसका जो डिफ्रेंशिएशन आप निकालोगे ना सी का, वो किसके बराबर रखना है, 0 के। ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको रोल्स थ्योरम में, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम देखो, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, लेट एफ बी अ रियल, let f be a real valued function defined on a b, ठीक है, डिफाइंड ऑन ए बी। अगर ये ए बी पर रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड है तो आपकी इसकी कंडीशन क्या होगी। पहली कंडीशन, फर्स्ट क्या इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए कि एफ इज कॉन्टीन्यूस ऑन, आपको ये स्टेप लिखने हैं, ठीक है। एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, एफ क्या है, कंटिन्यूस है किस पर, ए बी पर, ठीक है। सेकंड, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ क्या है, डिफरेंशिएबल, एफ क्या है भाई, फंक्शन, ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ए बी पर, ठीक है। थर्ड स्टेप, देखो इसमें हम थर्ड स्टेप करते थे ये, इसमें हमें ये स्टेप नहीं करना। अब देखो इसने क्या कहा है, अगर ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल भी है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। सी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए बी में, ठीक है। सच दैट, तो इसमें एफ सी का डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब डैश का मतलब क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एफ सी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में बी माइनस में ए। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। रिमार्क, अब कुछ देखो नोट, देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जैसे कि आपका हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है। अगर आपका हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में 1, आपका हो गया साइन, कोसाइन, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉगरिथम, अगर ये फंक्शन है आपके, ठीक है, फंक्शन
ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। अगर ये फंक्शन है आपके तो ये हमेशा क्या होंगे, इज ऑलवेज, ऐसे फंक्शन क्या होंगे हमेशा, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होंगे। पोलिनोमियल फंक्शन आपके कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे। दूसरी इसमें देखो, दूसरा कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous but converse may or may not be true। इसका मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझो कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, बट हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ आया? कन्वर्स का मतलब इसका अपोजिट क्या, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नंबर 3, अगर मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है तो ये क्या होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब इज नॉट डिफरेंशिएबल, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब आपका x क्या होगा, 0। ठीक है, आपका मोड ऑफ x तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर आपका x इज इक्वल टू 0 गिवन हो। नंबर 4 कहते हैं कि अगर 10x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो ये क्या होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई। अगर x इज इक्वल टू पाई आपको दिया हुआ है तो 10x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आपको fx दिया हुआ है और x बिलोंग कर रहा है -4 और 2। ठीक है, तो देखो आपको इसमें रोल्स थ्योरम से निकालना है, इसको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम से। तो रोल्स थ्योरम के जो स्टेप थे, जो मैंने स्टेप लिखवाए थे, वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो देखो भाई, रोल्स थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, क्या दिया है, x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस में 8। ठीक है, अब और किस पर दिया है ये भाई, ये दिया है x बिलोंग्स टू -4 और 2। ठीक है, तो देखो इसके हम स्टेप फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन, fx क्या है आपका, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है ना, fx इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। भाई x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है ना, इस ऐसे अगर मैंने अभी बताया था, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया होता तो क्या होता है, वो पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, देन तो क्या है आपका, ये क्या होगा, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, ऑन आर ये क्या है भाई, रियल नंबर है ना, तो ऑन आर। अब देखो फर्स्ट, f कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन -4 और 2। ये हमें दिया किस पर चेक करना है, 4 और 2 पर। ठीक है, तो f कॉन्टिन्यूस है इस पर। दूसरा स्टेप हमें क्या लिखना है कि f इज डिफरेंशिएबल, कि f हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, किस पर, ऑन -4 और 2 पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए हमारा क्या है, -4, तो -4 पर चेक करते हैं। तो f -4 दैट मीन्स जहाँ भी आपका x है ना वहाँ पर -4 रखो, -4 का स्क्वायर इसमें रखना है। ठीक है, प्लस 2 इंटू -4 -8, ये कितना हो जाएगा, 16, और 4 2 जा 8, और ये 8, तो ये देखना कितना आया, 16 - 16 कितना आया, 0। अब चेक करते हैं आपका f2, किस पर चेक करना है, अब 2 पर। पहले -4 पर चेक करना था, अब 2 पर चेक करो। जहाँ भी आपका x है ना उसकी जगह 2 रखेंगे। अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 8, ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4,
प्लस में 4 माइनस 8, तो प्लस और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 कितना आया, 0। ये भी कितना आया, 0, ये भी कितना आया, 0। तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना भाई, दोनों का आंसर सेम है ना। हम यही तो करते हैं, दोनों की वैल्यू निकालो फिर उसको इक्वल रखना है, ये स्टेप करते हैं ना। उसके बाद में क्या करते हैं, देखो यहाँ तक हमने कर लिया, अब उसके बाद क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भाई रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, thus रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट सी बिलोंग्स टू -4 और 2, ठीक है। ये हमने लिखा, ए बी की जगह क्या दिया भाई, -4 और 2 दिया ना, तो -4 और 2 लिखेंगे। सच दैट फिर हम क्या निकालते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखो जहाँ भी आपका एफ एक्स है ना भाई, आपका एफ एक्स क्या है, ये है, इसकी जगह सी रख दो, तो एफ सी आपका क्या आ गया, सी का स्क्वायर प्लस में 2c माइनस में 8। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, एफ डैश सी, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, 2c प्लस में 2c प्लस में 2। अब इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई -2/2, कितनी आई भाई, -1। अब -1 देखो, -4 और 2 के बीच में लाई करेगा ना, तो दैट मीन्स ये इसमें लाई कर रहा है, तो c बिलोंग्स टू -4 और 2, ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। भाई हमें ये चेक करना होता है कि ये इनके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, -1 इनके बीच में लाई करेगा ना, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको दिया हुआ है, आपको रोल्स थ्योरम ही इसमें आपको क्या करनी है, इसका कन्वर्स आपको ये बताना है कि रोल्स थ्योरम में दैट मीन्स आपको एक बार तो चेक करना है 5 पर, एक बार 9 पर। अगर उन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर वैल्यू सेम नहीं आती तो हम उसको छोड़ देंगे। आपको ये बताना है कि रोल्स थ्योरम इन पर एप्लीकेबल है या नहीं है, इन तीनों पार्ट्स पर। तो देखो फर्स्ट, इसका फर्स्ट आपको दिया हुआ है एफ एक्स, ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन एक्स, और ये दिया हुआ है 5 और 9 पर, आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले F5 निकालते हैं, F5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 रखो भाई, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप निकालो 9 पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, तो आंसर क्या आया, 9। 5 और 9 के दोनों इक्वल है, नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यही आपको शो करना था। सेकंड पार्ट देखो ऐसे, इसका सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एफ एक्स, और ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू -2 और 2, ये दिया है -2 और 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो, पहले हम -2 पर चेक करेंगे, तो -2 रखो, -2 का देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब आप -2 रख रहे हो ना, तो बाहर आके क्या आएगा, -2 का -2 ही आएगा भाई, क्या आएगा, -2 आएगा। अब F2 का निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 रखो, तो आंसर क्या आएगा, 2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1, एक्स बिलोंग्स टू 1 और 2, ठीक है। तो पहले किस पर चेक करेंगे, 1 पर, और फिर किस पर चेक करेंगे, 2 पर, ठीक है। तो F1 पर चेक करो, F1 पर यहाँ 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 कितना आया, 0। 2 पर चेक करो, 2 का स्क्वायर -1, 2 2 ज़ा 4 -1 कितना आया, 3। क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो F1 नॉट इक्वल टू F2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए RT मीन्स रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ एफ क्या दिया हुआ है, -5 to 5 to r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या इसने क्या लिखा है कि भैया एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स मतलब इसका क्या दिया हुआ है, इसने डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इसने कहा है डज नॉट वेनिश। वेनिश का मतलब है कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा, समझ आया। इसका मतलब क्या है कि जो एफ डैश एक्स है ना, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, इसने ये दिया है। तो आपको प्रूव करना है कि f - 5 इज इक्वल नॉट इक्वल टू f5, कि ये इसके बराबर नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। f क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज हमें पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल इज कॉन्टिन्यूस, कि जो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताई थी ना ये बात, कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो दैट मीन्स एफ क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए एफ क्या हुआ हमारा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो हम फॉलो करते हैं फर्स्ट स्टेप रोज थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके स्टेप फॉलो करते चलते हैं। रोज थ्योरम नहीं, इस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। क्यों, देखो हमने ये क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी ना, तो देखो अब हमें ना इसमें ये फॉलो करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ देखो, अब हम इसमें लिखते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस, f क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऑन किस पर क्या दिया हुआ है आपको, -5 और 5 दिया हुआ है। दूसरा सेकंड पॉइंट हम क्या लिखते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल, f क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल, कि ये क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है ऑन -5 पर, ठीक है। अब देखो देन मीन वैल्यू थ्योरम, ये मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी, हमें क्या पता, क्योंकि जब इसने लिखा है ना कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर आपको ये दिया हो ना, तो इससे पता चलेगा कि ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी इसमें, ठीक है। सेटिस्फाई then satisfies all the conditions, ठीक है। then there exist at least c belongs to -5 और 5, तो c क्या होगा, -5 और 5 के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट। तो हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में ये क्या था, बी माइनस में ए, ये था। तो एफ डैश सी देखो, एफ डैश सी रखेंगे क्योंकि हमें गिवन नहीं है फंक्शन कुछ भी, तो उसका जो हम डिफरेंशिएशन निकाले। एफ बी क्या है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये ए ये बी, तो बी क्या है हमारा 5, ठीक है, माइनस, और ये क्या है हमारा -5, तो यहाँ रखेंगे -5, ये f और ये f, ठीक है, अपॉन में ये हमें क्या दिया हुआ है, 5 माइनस में 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा f5 माइनस में f-5 अपॉन में 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। बट हमें गिवन क्या है, इसने हमें दिया है कि f डैश x इज डज नॉट वैक्स, f डैश x दिया है, डज नॉट वेनिश, ये दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 0 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो f डैश सी भी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसकी जगह हम ये रख देंगे, तो f5 माइनस f-5 अपॉन में 10 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसकी जगह हमने ये रख दिया, ठीक है।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचा, f5 माइनस में f माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो गया, f5 नॉट इक्वल टू आएगा f माइनस 5। यही हमें क्या करना था, प्रूव, यही हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है। एफ एक्स आपको ये दिया हुआ, इंटरवल दिया है ए और बी, वेयर ए इज इक्वल टू 1। ए क्या है हमारा 1 और बी क्या है हमारा 4। तो देखो एफ एक्स हमें दिया हुआ है भाई, एफ एक्स हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसने क्या दिया हुआ है आपको, इंटरवल दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, और ए और बी की जगह इसने क्या लिखा है 1 और 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 4, ए की जगह 1 और बी की जगह 4। ठीक है, इस पर हमें चेक करना है। तो देखो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। फंक्शन क्या है भाई, पॉलिनोमियल है, एफ इज पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि अगर आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दैट मीन्स ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब आगे देखो, अब हम यहाँ पर स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप, एफ हमारा क्या है, एफ इस भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट मीन्स ये क्या है आपका भाई, अगर ये आपका डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे आपको वेरीफाई करनी है ना। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन 1 4। ठीक है, दूसरा एफ इज डिफरेंशिएबल, ये लाइन तो आपको लिखनी है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ये चीज़। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन 1 4। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, देन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई all the condition then there exists at least C belongs to AB हमारा क्या है 1 4 such that, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, बी माइनस में ए, तो निकालो। पहले देखो आप यहाँ पर है ना सी पुट कर दो, तो इसकी जगह हमने सी पुट किया तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x माइनस में 3। ठीक है, अब इसकी जगह आपको क्या इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन निकालो, ये एफ एक्स दिया था, यहाँ से एफ सी निकाला आपने, तो ये जाएगा सी स्क्वेयर माइनस में 4c माइनस में 3, जो आपको दिया है ना एक्स उसकी जगह सी आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो एफ डैश सी आपका क्या आ जाएगा 2c माइनस में 4। क्लियर, तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2c माइनस में 4, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, पुट एफ डैश सी इन इक्वेशन 1, ये वाली इसकी वैल्यू, देन तो ये आएगा 2c माइनस में 4 इज इक्वल टू एफ बी क्या है हमारा 4, तो दैट मीन्स जहाँ भी आपका एक्स है उसकी जगह 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में 3, ये आ गया एक ब्रैकेट में, माइनस में एफ ए, जहाँ भी आपका एक्स है उसकी जगह 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 1 इंटू में 3 अपॉन में बी माइनस में ए, तो बी क्या है आपका 4 माइनस में ए क्या है 1, 2c माइनस में 4, इसको सोल्व करो, तो 4 4 जा 16 माइनस में 4 4 जा 16, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 1 माइनस में 4 माइनस में 3 अपॉन में 3, इसको सोल्व करो, 16 में से 16 गया 0, तो ये आया -3। ठीक है, अब इधर देखो
-4 -3 -7 +1 ये हो जाएगा -6। तो 1 - ये 1 - ये माइनस क्या हो जाएगा +6/3। तो ये क्या आएगा 3/3। यहाँ से कितना आया ये 1। तो 2c - 4 = 1। यहाँ से c की वैल्यू निकालो। 2c = 1 प्लस में 4 और c क्या आ गया 5/2। c क्या आया 5/2। तो c देखना c = 5/2 ये किस में बिलोंग कर रहा है भाई, ये किस में बिलोंग कर रहा है आपका 1 और 4 में बिलोंग कर रहा है ना 1 और 4 में। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे मीन वैल्यू थ्योरम। भाई इनके बीच में लाई करेगा ना ये मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो c = -1 बिलोंग्स टू -4 और 2। तो इसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम आपको क्या करनी है भाई, वेरीफाई करनी है। और इसने कहा है a की जगह आपको 1 रखना है, b की जगह आपको 3 रखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में f(x) आपको दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है यहाँ पर x³ - 5x² माइनस में 3x, ठीक है। ऑन ab की जगह क्या आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। हम पहले इसका f' इसका है ना क्या निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन। f'(x) इसका डिफरेंशिएशन 3x², ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 3। यहाँ से f'(c), ठीक है, f'(c) भाई x की जगह c रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखो अब क्या है आपका f क्या है पोलिनोमियल है, f इज पोलिनोमियल फंक्शन, f इज पोलिनोमियल फंक्शन। ये लाइनें तो भैया आपको लिखनी ही लिखनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। f इज पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज continuous and differentiable, it is continuous and differentiable। ये क्या है कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, किस पर ऑन आर। नंबर 1 डालो, f इज कॉन्टीन्यूस, f क्या है कॉन्टीन्यूस है, f इज कॉन्टीन्यूस ऑन 1 3। दूसरी लाइन f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 3, ठीक है। देन मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम satisfy all the conditions, all the conditions, then there exist at least c belongs to क्या दिया है 1 3 such that यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका f'(c) इज इक्वल टू क्या है ये f(b) माइनस में f(a) अपॉन में b माइनस में a। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था f'(c) हमने ये निकाला था, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। f'(c) हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दिया था 3c² माइनस 10c माइनस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू b। देखो जहाँ भी आपका x है ना उसकी जगह आपको क्या पुट करनी है b की वैल्यू, b क्या है आपका 3, तो 3 पुट करो। क्वेश्चन से देख लेते हैं, बार बार क्या पेज पलटना। 3 का क्यूब फिर माइनस में 5 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में 3, ये हो गया माइनस a की जगह मतलब 1 लेना है, तो जहाँ भी आपका x है उसकी जगह क्या रखना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस में 5 1 का स्क्वायर माइनस में 3 1 अपॉन में b माइनस में a, तो 3 माइनस में 1,
ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3c² माइनस 10c माइनस में 3 इज इक्वल टू, ये देखो इसका जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो 27 माइनस में 3 3 जा 9 9 5 जा 45 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस ये देखो 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन में कितना आएगा 2। अब इसको सोल्व करो तो ये आया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, माइनस का 45 माइनस का 9 54, 54 में से 27 माइनस किए तो क्या आया माइनस का 27, माइनस का 8 माइनस का 1 क्या माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा माइनस का 20 अपॉन में 2, ये क्या आया माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10, ये आया ना। अब देखो इसमें करना क्या है, इस 10 को इधर ले आओ, इस 10 को इधर ले आओ तो ये आएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया 3c² माइनस 10c और ये आ जाएगा आपका प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इसका क्या है मिडिल टर्म तोड़ लो, मिडिल टर्म ब्रेक करो तो ये आएगा 3c² माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है 3c माइनस 7 और ये c यहाँ से कॉमन, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -1 तो 3c माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 7/3। अब देखो इसमें से कौन सा लाई कर रहा है भाई 1 और 1 तो देखो ये तो लाई करेगा नहीं, इनके बीच में लाई होना चाहिए ना, तो इनके बीच में 7/3 लाई करेगा, है ना। तो हम c की कौन सी लेंगे, c इज इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1 और 3, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम निकालनी है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर आपको क्या निकालनी है, मीन वैल्यू थ्योरम निकालनी है। तो देखो इसका a f(x) आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये किस पर दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू किसके बीच में लाई कर रहा है 5 और 9, ठीक है, 5 और 9। तो देखो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस हिसाब से रख के करेंगे। देखो हम इस पे लेट कर लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a, x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू 5 और 9, ठीक है, 5 और 9 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन के वो क्या था फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या था f a माइनस में h और इधर था f माइनस में a अपॉन में माइनस में h, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें इसको है ना इस x की जगह रख देंगे वैल्यू, यही करते थे। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको इसकी जगह रखो x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस में h, ठीक है, माइनस में इसको इसकी जगह रखो माइनस में a अपॉन में माइनस में h। अब देखो ये किसके बीच में लाई करेगा, माइनस a माइनस 1 और ये a के बीच में लाई करेगा, है ना, a के बीच में लाई करेगा। तो इससे छोटा लेना, इससे छोटा क्या आएगा ये, तो रखो इसको लिमिट x टेंस टू 0, इसको इसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे a माइनस में 1, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आएगा तो क्या आएगा माइनस का a अपॉन में माइनस का h, a से a कैंसिल, ये क्या आया आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का 1 माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखो h की जगह आप 0 रखो तो ये क्या आएगा भैया आपका इन्फिनिटी, क्या आया इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसको निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 एफ a माइनस में h की जगह प्लस हो जाएगा, राइट हैंड में प्लस होता है और लेफ्ट हैंड में क्या होता है माइनस, माइनस एफ a और नीचे एच पी क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब इसको x की जगह रखो तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस में h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपॉन में h। अब देखिए किस किस के बीच में लाई करेगा,
जो आपका ये है ना, देखो किस किस के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा ए के बीच में और ए प्लस एच के बीच में, ठीक है क्लियर। तो हम इसकी छोटी वैल्यू लेते हैं, इससे छोटी ये आएगी, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी जगह आपने रखा a माइनस ए अपॉन में h, ठीक है। a में से a गया, क्या हुआ 0, 0 अपॉन में h, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो ये आ गया 0 और इसकी जगह पे आप 0 रख दो h की जगह, तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग है, ये क्या इन्फिनिटी और ये क्या है आपका 0, तो ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। भाई हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है ना, ये इस पर एप्लीकेबल होगी या नहीं, तो उसके लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो डिफरेंशिएबल होगा, जब ये इक्वल ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एप्लीकेबल भी नहीं है। बी पार्ट देखो इसका, बी दिया हुआ है आपका एफ एक्स और ये दिया हुआ है एक्स, और ये किस पर बिलोंग कर रहा है, एक्स, ये बिलोंग कर रहा है -2 और 2 पर, ठीक है। इसमें वही लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू, किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, -2 और 2 के बीच में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सेम फॉर्मूला सेम रूल, x टेंस टू 0, f a माइनस में h, ठीक है, माइनस में f a अपॉन में माइनस में h, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह वही रखो सेम, a माइनस में h माइनस में a अपॉन में माइनस में h। अब तो आपको पता चल गया इसकी जगह क्या रखना है भाई, पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज़ वही है, सेम एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसकी जगह रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह आएगा a माइनस 1 माइनस a अपॉन में माइनस का h, a से a कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और h की जगह क्या रख दो 0, तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 0, f a प्लस में h माइनस में f a अपॉन में h, ठीक है। इसकी जगह रखो भाई a प्लस h है ना, इसकी जगह रखो लिमिट x टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस में h, ठीक है, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका h। इसकी जगह हमें पता है क्या रखना है a, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई a, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -a अपॉन में h। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, 0 अपॉन में h, h की जगह भी 0 रख दो, क्या आया 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दैट मीन्स f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सी पार्ट या थर्ड पार्ट इसका जो भी है, इसमें आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये किस पर चेक करना है हमें 1 और 2 पर, ठीक है। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना भाई, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, f इज पॉलिनोमियल फंक्शन, f इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज continuous एंड डिफरेंशिएबल की क्या है ये
कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑन आर, एफ इज कॉन्टीन्यूस, एफ क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूस है ऑन 1 2 पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ डिफरेंशिएबल भी है भाई, एफ क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल ऑन 1 2, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सेटिस्फाई करेगी। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम satisfies all the conditions, then there exists at least C belongs to, किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1 और 2 के बीच में। C किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1 और 2 के बीच में। सच दैट, तो हम इसे कैसे निकालते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में बी माइनस में ए। तो पहले एफ डैश सी निकाल लेते हैं। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो इसको एफ सी में चेंज करो, क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में 1। तो एफ डैश सी जब आप निकालोगे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, क्या आएगा भाई, 2c, ठीक है। 2c डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2c, 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 2c इज इक्वल टू, जहाँ भी आपका b है तो b, जहाँ भी आपका x है उसकी जगह b की वैल्यू क्या है 2, 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1, फिर माइनस ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में b माइनस 1, 2 माइनस में 1, तो 2c इज इक्वल टू 2 2 ज़ 4 माइनस में 1 इंटू में 1 माइनस में 1 अपॉन में 1। तो ये क्या आएगा, यहाँ से देखो ये क्या आएगा 3 माइनस में ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन में 1। तो 2c इज इक्वल टू, भाई 1 की कोई वो ही नहीं होती, किसी से भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर जो वैल्यू दी हो वही आती है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3, तो c इज इक्वल टू क्या आया 3/2। अब 3/2 c इज इक्वल टू 3/2, ये बिलोंग करते हैं ना भाई 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना ये, तो दैट मीन्स ये इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। ये हो गया हमारा आंसर। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।